देखो बार्सिलोना भी ना अब धीरे धीरे रियल मैड्रिड बन रही है, मुझे दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि रियल मैड्रिड के खेलने का स्टाइल ही इतना अच्छा है कि बार्सिलोना भी वो अडॉप्ट करना चाहती है। लास्ट सीजन हम जब रियल मैड्रिड वाले खेल रहे थे, सबका बीपी बढ़ता था, हर मैच में बीपी बढ़ता था। और ये नया टेक्निक जो है बार्सिलोना ने अप्लाई किया है उनके मैच में जो लेवेंटे के अगेंस्ट हुआ था। क्योंकि देखो बीपी बढ़ने वाले गेम्स में ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा पैसे आते हैं, तो शायद से उनका स्टेडियम जल्दी बन जाए। तो देखो मैच ऐसा था कि बार्सिलोना हार चुकी थी पहले हाफ में ही, एंड इट वाज वेरी मच क्लियर ऑन द पिच कि कौन सी टीम अच्छी है। लेकिन अगर तुम देखोगे यहाँ पे कि मैं नॉर्मली बात करूं अगर कि क्या टैक्टिक था बार्सिलोना का और मिडफील्ड का कंट्रीब्यूशन इसमें एग्जैक्टली था क्या, क्योंकि देखो उनको लाइनअप मेरे सामने है यहाँ पे, तुम लोगों को भी दिख रहा होगा कि देखो लमीन यमाल उसके ओरिजिनल पोजीशन पे खेल रहा है, और यहाँ पे जो राफीनिया है वो कैम खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और बाहर है मार्कस रैशफोर्ड, ऊपर फरान टॉरेस खेल रहा है। मुझे पता नहीं उन्होंने लेमनडॉस्की को क्यों नहीं खिलाया, बट फरान टॉरेस ऊपर खेल रहा है, एंड पीछे पेड्री है, एंड यू कैन सी द बैक लाइन इज कुबारसी बाल्डे, वो सब लोग है वहां पे। अब तुम यहाँ पे देखोगे राफीनिया का कैम खेलने का मतलब ये था कि बार्सिलोना वाज ट्राइंग टू टेस्ट समथिंग न्यू। जैसे रियल मैड्रिड लास्ट सीजन इंडियन आइडल का परफॉर्मेंस दे रही थी, हर टाइम पे कुछ नया चेंज कर रहे लाइनअप में, वैसे बार्सिलोना ने ट्राई किया है यहाँ पे कि उन्होंने राफीनिया को कैम खिलाया है, और वो लोगों ने क्या किया है मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे डाल दिया है, एंड दे वांटेड टू टेस्ट मार्कस रैशफोर्ड की कैसा गेम चलता है यहाँ पे बार्सिलोना का, बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज वन ऑफ द प्लेयर्स जहाँ पे वो राफीनिया की जगह पे खेलते हैं बार्सिलोना में। और मैंने नोटिस किया है यहाँ पे कि इट वॉज अ डिजास्टर। मैं सच बता रहा हूँ, इट वॉज अ डिजास्टर। और जिस तरीके से हांजी फ्लिक की जो हाई लाइन है, मुझे लगता नहीं ये लोग टेबल पे ज्यादा हाई पे पहुंच पाएंगे ऐसे खेलते खेलते, क्योंकि ये हर अटैक जो था लेवेंटे का, वो लेवेंटे के प्लेयर्स ने फिनिश नहीं किया। इट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट मैं नॉर्मली अगर मैच देखते वक्त किसी भी बारसा फैन को, जो तुम मैच देख रहे हो, इनफैक्ट मेरा भाई, मेरा जो सगा भाई है वो भी बारसा फैन है, तो उसने भी मैच देखा आज सुबह, तो वो भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। जब 2 गोल चला गया तो उसको लगा अरे हार गए मैच। फिर जब बारसा ने कम बैक किया, पेड्री का जो गोल था उसकी वजह से बारसा को थोड़ा होप्स आने लगे कि यस वी कैन विन दिस मैच। लेकिन मेरे को मार्कस रैशफोर्ड को जो टेस्ट किया है उन्होंने ना यहाँ पे, कि उसको लेफ्ट विंग पे पूरा अकेला छोड़ दिया है, वो थोड़ा रिस्की है, थोड़ा डाइसी। क्योंकि देखो लेवेंटे जैसे टीम वो एक लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है, पूरे लो ब्लॉक में डिफेंड कर रही है। क्योंकि देखो वो लोग पीछे बैक 5 है, ऊपर 4 लोग है, और ऊपर उसके ऊपर एक स्ट्राइकर खेल रहा है। तुम लोग फॉर्मेशन में भी दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अरे बहन तो 6 लोग है पीछे यहाँ पे, तो नहीं 1 2 3 4 5, सॉरी 5 लोग है यहाँ पे, मेरी गलती। और उसके आगे 4 लोग है, उसके ऊपर एक स्ट्राइकर रखा है उन्होंने। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी मच डीप डिफेंसिव काइंड ऑफ अ ब्लॉक जो बार्सिलोना को फेस करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग बार्सिलोना के गेम में अगर तुमने ध्यान दिया होगा, दे अटैक्ड अलॉट। मैं तुम लोग को स्टैट्स बताता हूँ यहाँ पे, वो स्टैट्स देख के मतलब तुम थोड़ा स्टैटिस्टिकली खुद पे सवाल करोगे। देखो बॉल मैक्सिमम बार्सिलोना के पास है, इट हैज 82%। अभी एक्सपेक्टेड गोल जो है वो लेवेंटे का ज्यादा है, विच इज 2.14। अब बार्सिलोना के पास बॉल पोजीशन ज्यादा है, बिग चांस क्रिएटेड लेवेंटे के ज्यादा है, शॉट्स ऑन टारगेट 26 शॉट्स मारे ऑन टारगेट 26, और कीपर ने सेव निकाले सिर्फ 3 बार्सिलोना के। और ये थोड़ा अजीब गजीब स्टार्ट है, मतलब ये मैच थोड़ा वियर्ड था। अब तुम देखो कि बार्सिलोना जो थी ज्यादा अटैकिंग टीम थी, तो डेफिनेटली जो टीम उनको डिफेंड कर रही है, दे नीड टू डू अ मच मोर हार्ड वर्क। इसके लिए तुम लोग को टैकल्स में 31 टैकल्स जो है वो लेवेंटे के ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन मैं तुमको अगर कहूं यहाँ पे क्लियर कट एक लालिगा के शुरुआती सीजन में ही पूरे दुनिया को लेवेंटे ने बता दिया है कि बार्सिलोना के अगेंस्ट डिफेंड कैसे करते हैं। क्योंकि अगर मैं तुमको एक बात कहूं यहाँ पे कि नॉर्मली तुम किसी भी डायरेक्शन में तुम देखो, बार्सिलोना जब खेल रही है, उन्होंने जब ये नया चेंज किया है, वो चेंज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को अकेला छोड़ दिया है। मार्कस रैशफोर्ड रन्स बना रहा है, ऑफकोर्स वो कोई मतलब कोई यूनिक बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन वो सारे रन ना बाल्डे बहुत इजीली बना देता है, वो सच्ची में वो सारे रन बाल्डे बहुत इजीली बना देता है। क्योंकि वो बॉल डालने के बाद बाल्डे का आउटपुट आता है, वो रन के बाद जब वो रन ले रहा है, व्हेन यू गिव द बॉल टू बाल्डे, उसके बाद कुछ तो आउटपुट आता है, या तो हमें कॉर्नर मिलता है, या तो वो एक
डिफ्लेक्टेड गोल बन जाता है या फिर वो गोल चला जाता है इवेंचुअली, कुछ तो उसका आउटपुट आता है। मार्कस रैशफोर्ड का ऐसा सीन है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है उसका। अब प्रॉब्लम यही आता है बार्सिलोना के पास कि वो लोग ने सेकेंड हाफ में चेंजेस किए। उन्होंने राफिनिया को उसके ओरिजिनल जगह पे भेज दिया कि भाई तू चले जा तेरे यहाँ पे, और उसके बाद उनको थोड़े गेम के अंदर हाथ बैठना शुरू हुआ, बिकॉज राफिनिया वॉज गिविंग दोज इनसाइड क्रॉसेस, वो डीप स्पेसेस में अंदर आते हुए मुझे नजर आ रहा था बहुत, एंड ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग विथ हिज डिफेंडर्स। क्योंकि नॉर्मली स्पीकिंग पेड्री का जो गोल था, पेड्री वॉज वेरी गुड एक्चुअली। अब नॉर्मली स्पीकिंग उसमें क्या होता है कि जो ड्यूल्स होते हैं ना, जो बार्सिलोना को विन करने पड़े, वो बार्सिलोना ने ज्यादा विन किए नहीं है, कि ग्राउंड ड्यूल्स भी लेवेंटे ने जीते हैं और एरियल ड्यूल्स भी लेवेंटे के ही पास है। अब इतनी ज्यादा हाई लाइन रखने की वजह से देखो हांजी फ्लिक का सिस्टम जो है ना, वो नॉर्मली स्पीकिंग इतने बड़े हाई लाइन पे डिपेंडेंट इसके लिए है क्योंकि देखो उसमें दो चीजें आती है, तुम प्लेयर टू प्लेयर कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से फाउल होने के चांसेस कम है, और सेकेंडली फाउल हो ही नहीं रहा है तो प्लेयर्स इंजर्ड भी नहीं होंगे। तो उसके पास एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है इस हाई लाइन को मेंटेन करके रखने के लिए। लेकिन इस हाई लाइन को कंटिन्यूस मेंटेन रखने का प्रॉब्लम एक ही आता है कि देखो बार्सिलोना में ऐसे प्लेयर्स है जो बॉल ड्रिबल बहुत करते हैं आगे, दे कैरी द बॉल अलॉट। जैसे तुम लोग के पास राफिनिया है, तुम लोग के पास पेड्री है, तुम लोग के पास तो लमीन यमाल है आरी चड्डी वाला, तो वो प्लेयर्स से बॉल लूज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब चांसेस ज्यादा नहीं है, ऑफकोर्स लूज होने वाला है। तो प्रॉब्लम ये है कि जितने बार भी बॉल लूज होगी, बार्सिलोना क्या करती है, हर बार वो ऑफ साइड ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है। अब ये ऑफ साइड ट्रैप हर बार काम नहीं आएगा, बिकॉज इफ यू आर किलिंग एवरी अटैकर बाय ऑफ साइड, या एक या दो बार उसको समझ में आ जाएगा कि लोग ऑफ साइड पे ही पकड़ने वाले हैं। सो वाई कांट दे गिव अ गुड काउंटर अटैक ऑन द प्लेयर्स। जब तुम लोग देखोगे, जब एक टीम लो ब्लॉक में बैठी है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट शेप में है और उनके पास बॉल मिल गया है, अब उनको ना बॉल आगे डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेशन, और जो टीम अटैक कर रही है वो पूरी धुंधली हुई है, यहाँ वहां सब लोग भटके पड़े हैं कि जिसको जहां जगह मिल रही है वो भाग रहा है, वो बॉल मांग रहा है, वो क्रॉस डालने की कोशिश कर रहा है। बार्सिलोना इज नॉट स्ट्रक्चर्ड अलॉट व्हेन दे आर अटैकिंग, इसकी वजह से वो लोग हाई काउंटर अटैक्स पे गोल खाते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी अटैक्स बार्सिलोना ने भाई, मतलब पहला गोल ही जो 7वें मिनट पे गया था लेवेंटे का, जो ऑफ साइड पकड़ा गया था फर्स्ट, वो गोल भी तो ऑफ साइड ट्रैप की वजह से ही वो लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की, बट उन्होंने वो गोल खाया, बट वो पहला ऑफ साइड ट्रैप पकड़ा गया। तो बार्सिलोना को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई चलो हो सकता है यहाँ पे कुछ आगे। लेकिन आई फील कि लाइक यू नो, जो हांजी फ्लिक का जो नया टेस्ट किया था उसने, वो थोड़ा डिफिकल्ट था और वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ बार्सिलोना के लिए इस बार। तो मैं आगे अब आता हूँ चेल्सी और वेस्ट हैम पे। यहाँ पे देखो चेल्सी ने तो गांड मार के रख दी है वेस्ट हैम की, भाई 5-1 से हराया, 5-1 5 गोल से पेला उनको। और वेस्ट हैम जैसी टीम जो इतनी अच्छी एस्टैब्लिश्ड है, भैंचो सदरलैंड से भी हारे हैं वो लोग 3-0। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये टीम में तकलीफ क्या है। चेल्सी प्लेड गुड, देखो चेल्सी अच्छी खेली है, चेल्सी ने भी क्लब वर्ल्ड कप भी जीता है, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा औरा भरा पड़ा है, तो मैं उसमें कुछ बात नहीं करने वाला। लेकिन तुम यहाँ पे मैं फॉर्मेशन की बात करता हूँ कि यहाँ पे जो बैक 4 है और उसके ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर ऊपर एक 1 है, तो फॉर्मेशन 4-2-3-1 का है। सिंपल है, ये फॉर्मेशन में डिफेंसिवली बहुत अच्छा काम हो सकता है, अटैकिंग के हिसाब से भी देख सकते हो, तो फ्लूइडिटी थोड़ी मेंटेन रहती है। क्योंकि देखो अब मेरे को यहाँ पे देखो जाओ पेड्रो सेंटर पे खेलते हुए दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे चार्ट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज जाओ पेड्रो इज समवन हु अटैकिंगली बहुत अच्छा है बंदा, ही इज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, ही हैज अ गुड फर्स्ट टच, तो उसकी वजह से चेल्सी वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। पेड्रो नेटो भी ऊपर की तरफ बहुत प्रेस कर रहा है, वो तो दिहाड़ी मारता है भाई वो प्लेयर, मैं सच बता रहा हूँ तुमको, वो पूरे पिच पे जो काम बेलिंगम मेरिट के लिए करता है वो पेड्रो करता है। एंजो फर्नांडिस जी को 5 गोल मारे हैं, ठीक है। मैं तुम लोग को बताता हूँ, नॉर्मली स्पीकिंग एक मिडफील्ड जब फ्लूइड मिडफील्ड होता है ना, एक स्टैटिक मिडफील्ड और फ्लूइड मिडफील्ड में इतना ही फर्क है। स्टैटिक मिडफील्ड में ना जो 4-3-3 है उसमें एक हर एक मिडफील्ड के प्लेयर को ना एक डिफाइंड रोल रहता है। ऑफकोर्स उसको बाकी के काम भी करने हैं, बट एक डिफाइंड कोर काम होता है जो उसको मेंटेन करके रखना है, जैसे डिफेंसिव शील्ड बन के रहना पहले, या फिर टैकल डाल के बॉल निकालना और काउंटर अटैक्स में हेल्प करना, ये सारी चीजें जो है वो कोर प्लेयर को असाइन की हुई रहती है। लेकिन तुम देखोगे जब फ्लूइडिटी 4-2-3-1 में आती है ना, इट बिकम्स अ गुड डायमंड इन मिडिल।
अब वो डायमंड बनने की वजह से द प्लेयर्स कीप ऑन रोटेटिंग। अब वो प्लेयर रोटेशन की वजह से क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक ईच एंड एवरी प्लेयर। एक फिक्स्ड पोजीशन वाले प्लेयर को ट्रैक करना इजी है एज कंपेयर टू अ प्लेयर हु इज कंटिन्यूसली मूविंग एंड चेंजिंग हिज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द गेम। अब चेल्सी ने यही चीज यहाँ पे किया। और मेरे को एक चीज बताओ, कोल पार्मर कहाँ है भाई? कोल पार्मर तो स्क्वाड में भी नहीं है, कोल पार्मर तो बेंच पे भी नहीं दिखा मुझे, वो तो स्टार्टिंग 11 में भी नहीं था। कहाँ गया, कहाँ कोल पार्मर? उसके लिए ही तो चेल्सी ने पूरा इतना सारा मेजर ट्रांजैक्शंस किया। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द होल चेल्सी टीम फॉर हिम एंड ही हिमसेल्फ इज समथिंग सुट्टा बुट्टा फूक रहा कहीं बैठ के, क्या बता रहा है। ठीक है, अब जान दो वो बात, चेल्सी जीती है यहाँ पे। अब वो पे वहां पे बहुत अच्छा काम किया है उनके नए मैनेजर ने, जिन्होंने उनके मिडफील्ड को उसने अच्छे से संभाल के रखा है। इट वॉज वेरी मच इजी टू एनालाइज एंड जो मैं इसका समझ गया था कि मिडफील्ड को कैसे घुमाना है एंड हाउ टू डिस्ट्रॉय वेस्ट हैम, जो सदरलैंड से भी हार सकती है तो किससे भी हार सकती है। तो अब 108 मिलियन पाउंड खर्चा किया पेप चाचा ने हमारे। अब 108 मिलियन पाउंड खर्चा करने के बाद हमको मिला है 2-0, यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर ने हराया है। अब टॉटनहम जैसी जो टीम है, उनका नया मैनेजर थॉमस फ्रैंक, ऑफ कोर्स ही हैज डन अ गुड जॉब, लेकिन पेप का मतलब बीपी इतना बड़ा है ना कि मतलब उसने जो रायन चर्क को साइन किया, उसने राइंडस को साइन किया, उसने और कौन से तो किसको तो साइन किया पता नहीं, वो इतने सारे प्लेयर साइन करके रखा है। लास्ट में उसका खून खोलने लगा, उसने अंदर डाला नेतन्याहू को, डॉकू को, रॉड्री को, बर्नार्डो सिल्वा को, फिल फोर्डन को, उसने सबको अंदर डाला। मतलब ओमार मारमूश, मतलब मारमूश का तो मूश ही नहीं था इस पूरे मैच में। मुश्किल से उसके पैर पे बॉल आई है ओमार मारमूश के। और मैं सच बता रहा हूँ, टॉटनहम हॉटस्पर हैज प्लेड वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड, क्योंकि वो लोग ने कॉर्नर्स पे जो गोल कन्वर्ट किए हैं एंड मैनचेस्टर सिटी वर नॉट इवन एबल टू डिफेंड। रूबिन डियास तो गू खा रहा था वहां पे, सच्ची में मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। जॉन स्टोन्स को मार है, वो स्टोन की तरह खड़ा है भैंचो, तो वो हिल भी नहीं रहा है वहां से। अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिटी के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, बट दोज प्लेयर आर टैक्टिकली नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पास्ट प्लेयर्स, जैसे अर्लिंग हालैंड, ऑस्को बॉब। ये बॉब को तो मैं तो इतना मारूंगा ना पकड़ के एक दिन, मैं उसको तो मतलब उसके पैर पे जितने बार भी बॉल आ रही है ना, या तो वो कॉर्नर के पास लेके जाके आउटसाइड मार रहा है, या तो कॉर्नर के पास लेके जाके गिर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऑस्को बॉब करना क्या चाहता है। मतलब वो फाउल लेना चाहता है या फिर वो राहिन स्टर्लिंग के पाथ पे चलना चाहता है, वो करना क्या चाहता है? उसको लाइन अप में रखा है, यहाँ पे फिल फोर्डन को रखो, सिंपल सी बात है। फिल फोर्डन इज मच मोर बेटर देन ऑस्को बॉब। फोर्डन को बाहर बैठा कि क्या टेस्ट करना चाहता है पेप, आई डोंट अंडरस्टैंड।